हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10 साइंस 1 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोगों ने इसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कर लिए हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको ये पूरा फर्स्ट पेज डिटेल में एक्सप्लेन किया था, थोड़ा नाइन्थ का बैकग्राउंड भी हमने यहाँ पे लिया था एंड ये भी पूरा हमने फर्स्ट लेक्चर में खत्म कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे हमने फॉर्मूले डिराइव किए थे बहुत ही डिटेल में। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सिखाया था, ये वाला क्वेश्चन भी हमने आंसर किया था। इसके बाद हीटिंग इफेक्ट में हम लोगों ने ये पूरा लर्न किया एंड इसके बाद इसके ऊपर 4 सॉल्व्ड एग्जांपल्स थे। वो चारों सॉल्व्ड एग्जांपल्स हमने देखे कि कैसे सॉल्व करना है। इस तरह हमारे 2 लेक्चर्स में यहां तक हमारा सिलेबस खत्म हो गया था। अब लेक्चर 3 में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करने वाले हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो राइट साइड में ऊपर एक लिंक आएगा, यहाँ पे वहां पे क्लिक कीजिए और आपको लाइन वाइज सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल से पहले से जुड़े हैं तो आपको पता ही होगा कि मैथ्स का सारा पोर्शन ऑलरेडी अपलोडेड है और टेस्ट सीरीज भी इस पे अपलोड होने वाली है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। बेल आइकन पे क्लिक कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें दिया है वी हैव लर्नड अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके पहले पढ़ा था हमने। इन प्रीवियस स्टैंडर्ड्स वी हैव स्टडीड अबाउट मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब यहाँ पे प्रीवियस स्टैंडर्ड्स देख के कुछ बच्चों को बुखार आ जाएगा, टेंशन मत लो, मैं कुछ अज्यूम नहीं करने वाला, लेकिन एटलीस्ट बता देता हूं कि आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड में मैग्नेटिज्म किया हुआ है। दिख रहा है यहाँ पे करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। कौन से स्टैंडर्ड का चैप्टर पता ही है? 8th स्टैंडर्ड का। जब आप आराम कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें आपने मैग्नेटिक पे काफी कुछ पढ़ा था। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिख रहा है यहाँ पे, सारे इफेक्ट्स दिए थे। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक बेल की वर्किंग दी गई थी और ये तभी आपको टीचर्स ने सिखाया था। लेकिन टेंशन नहीं है, ऐसा मत सोचो नया टॉपिक है, बट हम बेसिक से करेंगे, ठीक है। However, it will be interesting to see if an electric current and magnetic field are related to each other. हमको पता है वो रिलेटेड है, बस हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे जहां पे हमको पता चलेगा कि ये रिलेटेड है, ठीक है। कोई सरप्राइज नहीं है यहाँ पे। कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन फिगर 4.5। ये रहा 4.5। इसमें एक ऐसा सर्किट बनाना है। यहाँ पे बैटरी लगा दी है, बैटरी में पॉजिटिव साइन यहाँ पे, नेगेटिव साइन यहाँ पे। यहाँ पे एक प्लग की है, ये प्लग की के अंदर आप चाबी घुसाएंगे तो करंट फ्लो करने लगेगा, जब चाबी निकालेंगे तो करंट नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक मैग्नेटिक नीडल लगा दिया, कंपास जैसा। मैग्नेटिक नीडल मतलब मैग्नेट की बनी हुई नीडल, उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, करेक्ट। तो ये मैग्नेट ऐसा रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ आपने तो किया तो ये मैग्नेट मूव होता है, यहाँ पे कुछ और किया तो मैग्नेट दूसरी डायरेक्शन में मूव हो रहा है। दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैग्नेट ऐसे, ये जो आपको दिख रहा है ना नीडल, ये थोड़ा ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा ना, ये पूरा मूव होगा ऊपर। सेम वे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऐसे ही पड़ा था, ये उल्टे डायरेक्शन में मूव हो रहा है। पहले यहाँ से ऐसे जा रहा था एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे नहीं घूमती ना, घड़ी तो ऐसे घूमती है। और यहाँ पे देखो ये ऐसे नीचे आ रहा है, ये घड़ी के जैसे घूम रहा है। क्यों? बिकॉज आप देख लो यहाँ पे प्लस और माइनस है, तो करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो होने वाला है, कन्वेंशनल करंट। लेकिन जैसे ही बैटरी उल्टी करी, इसने प्लस इधर लगाया माइनस इधर लगाया, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। करंट ने डायरेक्शन चेंज किया तो ये मैग्नेटिक नीडल जो उससे टच भी नहीं कर रही, ठीक है, उससे थोड़ी दूर पड़ी है, उसका भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मतलब ये मैग्नेटिक नीडल को फर्क पड़ता है कि यहाँ पे करंट कैसे जा रहा है, ठीक है। वो ऐसा नहीं बोलता चल निकल, तेरे को जो करना है कर, मेरे को तो जो करना है मैं करूंगा, नहीं। करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेट ऐसे मूव हो रहा है, करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेट ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है। ये जो डॉटेड पोजीशन है ना, वो सेकंड पोजीशन के मैग्नेटिक नीडल ऐसे नीचे ऐसे आ जाएगी। आया समझ में? इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि जब करंट इसके अंदर जाता है तो मैग्नेटिक नीडल मूव करती है, प्लस करंट के डायरेक्शन के ऊपर भी फर्क नहीं, करंट के डायरेक्शन के ऊपर भी फर्क पड़ता है कि नीडल कौन से डायरेक्शन में जाएगी। आया समझ में? तो यही ये पूरा एक्सपेरिमेंट बताता है, ठीक है। What do you learn from this experiment? The magnetic effect is observed because of the current in the wire. यही बताया मैंने। This means electricity and magnetism are closely related. Related क्यों हो जाता है ये? Related. On the contrary, if a magnet is moved and kept moving, will we observe any electric effect? ये क्या बोल रहे हैं पता है? कि भाई तुमने इधर करंट घुमाया तो ये बेचारा चुपचाप बैठा था, ये हिलने लगा। What if यहाँ पे बैटरी ना हो, ठीक है,
सिर्फ मैं ये मैग्नेट घुमाऊं तो क्या करंट घूमने लगेगा? इसको इससे फर्क पड़ रहा है, लेकिन इससे इसको फर्क पड़ेगा क्या? वो चेक करना पड़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैग्नेट बाजू में रखा तो यहां पे करंट फ्लो होने लगे। आया समझ में? ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। इज इट नॉट एक्साइटिंग? Therefore, we are going to study magnetic fields and such electromagnetic effects. Electromagnetic मतलब related to electricity and magnetism. Finally, we will study the principles, construction and working of electric motor जो आजकल हर डिवाइस में यूज हो रही है, एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर जो हमारे बिल्डिंग्स में भी होता है, और काफी जो एरियाज है जो टॉप अर्बन एरियाज नहीं है वहां पे पावर कट्स होते रहते हैं, तो उसके लिए लोगों के पास घर पे जनरेटर होते हैं जिसमें डीजल डालते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिस्ट में हांस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड के बारे में दिया हुआ है। एज अ साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट इन द 19th century, he played an important role in understanding electromagnetism। ये पूरे इफेक्ट पे he observed in 1820। समझ में आ रहा है कितने साल पहले? 200 से ज्यादा साल। That when a current passes through a metal wire, the magnetic needle near the wire turns through a certain angle। जब भी करंट पास होगा तो मैग्नेटिक नीडल हिल जाती है। He pointed out the relation between electricity and magnetism। Today's advanced technology is developed as a consequence। इसके कारण हम काफी डिवाइसेस जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज करते हैं आज हम यूज कर रहे हैं, बिकॉज इन्होंने ये मेहनत की थी तभी। इनके पास मोबाइल नहीं था इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स देखने के लिए, इनके पास टाइम था तो उन्होंने यूज किया रिसर्च करने के लिए। इन हिज ऑनर द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टर्म्ड एज ओर्स्टेड। ठीक है, काफी लोग इसको एयरस्टेड बोलते हैं, बट स्पेलिंग याद हो वैसे याद कर लो, ओर्स्टेड। ओके, अब ये जो हमने पढ़ा इसके ऊपर सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, सपोज आपको ऐसा फिगर दे दिया और आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं उसका सैंपल मैं आपको बताता हूं ताकि आपको वो क्वेश्चंस का आंसर आ जाए। आपको ये फिगर दिया जाएगा एंड पूछेंगे कि इसमें कौन सा इफेक्ट एक्सप्लेन किया गया है। कौन सा इफेक्ट एक्सप्लेन किया गया है, इसका आंसर क्या देंगे? इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ये हो सकता है एक सवाल। ऐसे और सवाल भी हो सकते हैं। हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है कि अगर मैंने ये जो बैटरी है यहाँ पे, ये इतनी सी बैटरी है, इसके जगह पे और बड़ी बैटरी लगा दी पावरफुल, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? कि नीडल बोलेगा भाई घर पे जा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा। जितनी बड़ी बैटरी लगाओगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा यहाँ से। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा ये नीडल उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी से मूव होगा। हो सकता है थोड़ा ज्यादा मूव हो सकता है थोड़ा फास्ट मूव हो, तो आप वर्ड यूज करेंगे इंटेंसिटी। ज्यादा इंटेंसिटी से मूव होगा वो। ठीक है, कब इंटेंसिटी से मूव होगा? जब आप यहां पे पावर बढ़ा देंगे, बैटरी ज्यादा लगा देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था ये फिगर में कौन सा इफेक्ट बताया गया है? मैग्नेटिक इफेक्ट बताया। अगर बैटरी बड़ी कर दी तो क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। दोनों केस में, इधर भी इधर भी, अगर बैटरी बढ़ी तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे में मैं बोल सकता हूं कि अगर ये नीडल थोड़ा दूर ले गया, मैं अभी देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग वायर के एकदम बाजू में है, अगर मैं इसको थोड़ा दूर ले गया तो क्या होगा? अगर मैं दूर ले गया तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका जो इंटेंसिटी है, उसका जो पावर है वो कम हो जाएगा। जितना पावर इतना नजदीक पे था, सेम पावर दूर पे नहीं रहेगा। ठीक है, हो सकता है पहले यहां से यहां मूव होने में उसको थोड़ा टाइम लगाओ। अगर दूर कर दिया तो हो सकता है मूव ही ना करे, हो सकता है बहुत ही कम मूव करे, और हो सकता है बहुत स्लो मूव करे। तो आप वर्ड क्या यूज करेंगे? इंटेंसिटी यूज करेंगे वापस, कि अगर आपने मैग्नेटिक नीडल दूर ले लिया तो उसकी जो इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? जो ये करंट ने यहां पे जनरेट की है, जो हमको दिख नहीं रही है लेकिन है। आपको पता है, देखो यहां से करंट गया तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है, उसके कारण ही ये नीडल मूव हो रहा था। ठीक है, तो हम उसकी इंटेंसिटी की बात करें, अगर ये दूर चला गया तो दूर उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। ओके, आया समझ में? एक और सवाल हो सकता है कि अगर जो बैटरी है उसको उल्टा कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, ये प्लस ये माइनस की जगह पे यहां पे माइनस और यहां पे प्लस, जो यहां पे मैंने आपको ऑलरेडी करके बताया कि अगर ऐसा किया तो मैग्नेटिक नीडल जो है, जो पहले डायरेक्शन में मूव हो रही थी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी।
देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले नीडल ये पोजीशन में थी, जब आपने यहाँ पे की डाली तो करंट फ्लो होने लगा और ये नीडल ये वाले पोजीशन में मूव होके आ गई। लेकिन अगर आपने बैटरी का डायरेक्शन चेंज कर दिया तो जब पहले मैग्नेटिक नीडल ये पोजीशन में थी, इसके जगह से ये नीचे ऐसे आ गई, ठीक है, ऐसे मूव हुई, पहले ऐसे मूव हो रही थी, ऐसे मूव होगी तो क्या एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं उसको। क्लॉक में घड़ी के कांटा कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है ना, इसलिए उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो पहले ये उल्टा घूम रहा था, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, और अगर बैटरी का टर्मिनल्स आपने इंटरचेंज किया तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखो ऐसे घूमना शुरू कर देगा। आया समझ में? ये हो सकता है एक सवाल। और ये पूछ सकते हैं कि ये सब टाइम पास जो आपने सीखा, इसका कोई इफेक्ट है लाइफ में कि फालतू में सिखा रहे हैं? तो आप बोलेंगे नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर बेस्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं ये इफेक्ट यूज़ करके, वो बहुत काम के हमारे लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो यही प्रिंसिपल यूज़ करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आप एक दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं जनरेटर का, इलेक्ट्रिक जनरेटर या इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर का। ठीक है, ये टॉयज में भी यूज होती है। जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एम मीटर वोल्ट मीटर जो आप मेजर करने के लिए यूज करते हैं ना, करंट मेजर करने के लिए एम मीटर, वो भी यही इफेक्ट से चलता है। कुछ टॉयज जो होते हैं उनमें भी मोटर्स होती हैं, वो भी इसी इफेक्ट से चलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, बेस्ट एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक बेल, ये सारे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही चलते हैं। तो आपको एप्लीकेशंस पता है इसके, ये आप वहां पे लिख देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं पूछेंगे कि 10 एप्लीकेशन बताओ, 2-3 पूछेंगे तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक बेल। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। ठीक है, मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि आपको ये फिगर देख के समझ नहीं आएगा कि इसमें याद क्या करना है। ये पूरा प्रोसेस याद करने नहीं बोल रहा हूं मैं, नहीं करना है याद। कोई पूछ नहीं रहा, ऐसा पूछ लिया तो मुझे पता नहीं, लेकिन रीड कर लो एक बार, इतना कुछ डिफिकल्ट प्रोसेस है भी नहीं। बट जो मैंने सवाल पूछे हैं ना, वैसे सवाल पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो आपको वही याद रखना है। ये नाम भी देख लेना एक बार, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, इसके ऊपर हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी इसके ऊपर एक और एक्सपेरिमेंट यहां पे दिया हुआ है, देखो, ट्राई दिस। ओके, क्या एक्सपेरिमेंट है कि फिर से एक सर्किट लगाया, दिख रहा है। वो सर्किट में क्या किया, कार्डबोर्ड होता है ना, चार्ट पेपर जैसा आपके पास थोड़ा थिक कार्डबोर्ड होता है, ब्राउन कलर का, कोई भी कलर का चलेगा, उसमें होल कर दिया, और ये जो वायर है ना सर्किट का, वो होल के थ्रू पास किया। तो मेरे पास यहाँ पे एक कार्डबोर्ड है जिसके ऊपर मैं कोई सामान रख सकता हूँ। सामान मतलब हैवी मत रखना, कार्डबोर्ड टूट जाएगा, आपको रखना नहीं है, जो मैं बोलूंगा वही रखना। यहाँ पे एक रेजिस्टर लगाया और यहाँ पे एमीटर लगा दिया। ठीक है, इधर एक बैटरी है और यहाँ पे एक स्विच है, की मतलब स्विच। ये स्विच में चालू करूंगा तो करंट फ्लो होने लगेगा, अगर मैं बंद करूंगा तो करंट स्टॉप हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस के ऊपर जो एरो है ना, ये एरो इसलिए दिया गया है बिकॉज ये रेजिस्टर नॉर्मल रेजिस्टर नहीं है, एक रियोस्टैट करके एक डिवाइस आता है। ये एरो का मतलब ये रेजिस्टेंस आप चेंज कर सकते हैं। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है आपके लाइफ में, बट अगर कभी लाइफ में आगे जाके देखो तो सर बोलेंगे और इस सर ने बोला था ये तो रियोस्टैट नहीं है, रेजिस्टर ही है। नहीं, ये रियोस्टैट है, वेरिएबल रेजिस्टर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी एरो बना देना अगर डायग्राम आया तो, बट उसको कैसे यूज करते हैं वो आपको जानने की अभी जरूरत नहीं है। वेरिएबल है, आप उसमें एक मीटर की तरह बढ़ा सकते हैं कि रेजिस्टेंस कितना चाहिए, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, 100 ओम, आप मीटर के हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उतना रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। जबकि अगर ये एरो नहीं होता ना तो यहाँ पे एक फिक्स्ड रेजिस्टर होता, जो भी उसकी वैल्यू है 10 ओम्स तो 10 ही रहेगा। फिर अगर 20 लेना है तो इसको निकाल के दूसरा रेजिस्टर लगाना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, पर अगर मैंने रियोस्टैट लगा दिया तो आराम से मैं रियोस्टैट पे बटन दबा के उसको आगे पीछे करके रेजिस्टेंस बढ़ा सकता हूँ। बटन नहीं होता, उसको आगे पीछे करना होता है। ठीक है, तो यहां से जब मैंने ये चाबी की स्विच चालू किया तो करंट फ्लो होना चालू होएगा। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं, फिर अपने को पता है कि भाई इसमें करंट जा रहा है तो उसका एक इफेक्ट तो होगा। कौन सा इफेक्ट? मैग्नेटिक इफेक्ट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब क्या कि ये जो करंट यहां से घूम रहा है ना, इसके बाजू में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। क्या वो मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते, इनविजिबल, मिस्टर इंडिया है वो। ठीक है, उसको नहीं देख सकते। उसने हैरी पॉटर का इनविजिबिलिटी क्लोक पहना हुआ है, आप देख नहीं सकते उसको, लेकिन आप उसको महसूस कर सकते हैं। आप उस पर एक्सपेरिमेंट करके बता सकते हैं कि भाई इधर कुछ तो है। तो क्या किया, यहां पे आपने आयन फाइलिंग्स डाल दी। आयन फाइलिंग्स मतलब आयन के छोटे छोटे टुकड़े, जो भुक्का टाइप्स होता है, आयन के टुकड़े आपने यहां पे फैला दिए। फिर आपने यहां पे करंट चालू किया तो क्या हुआ, एक जादू हुआ और आयन फाइलिंग्स अपने आप एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हो गई। देखो ऐसी वाली पैटर्न में, सर्कुलर पैटर्न में। इससे क्या पता चला, आपने ऐसे ही आयन फाइलिंग्स इधर फैला दी थी तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे स्विच ऑन किया, ये आयन फाइलिंग्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज हो गई। कैसे हुई, भूत आया क्या?
नहीं, वो अरेंज हुई बिकॉज ये वाला जो वायर है ना, इसमें करंट है और उसने एक मैग्नेटिक फील्ड यहां पे प्रोड्यूस करी, जिसके कारण ये फाइलिंग्स एक पैटर्न में अरेंज हो गई। कौन सी पैटर्न है? देखो, ऐसे ऐसे अरेंज हो गई है। ठीक है, ये देखो दिख रहा है, एकदम परफेक्ट नहीं दिखेगा आयन फाइलिंग्स में, बट ऐसा होता है। आया समझ में? ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यही यहां पे एक्सप्लेन किया गया है। आया समझ में? अब हम लोग इस पे आते हैं, ऑलवेज रिमेंबर पे। यहां पे दिया हुआ है, अब मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये हमको ऑलरेडी पता है, हमने दो जगह देख लिया, यहां पे भी देख लिया कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और यहां पे कार्डबोर्ड के इधर भी देख लिया कि भाई कुछ तो हो रहा है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल लगाओ, आयन की फाइलिंग्स आपने फैला दी थी तो वो भी लाइन में आ रही थी। If the current is unchanged, this magnetic field reduces as the distance from the wire increases. ये मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जितना दूर आप जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। Therefore, the concentric circles representing the magnetic lines of force. Concentric circles का मतलब होता है ये जो सर्कल दिख रहे हैं ना, ये सारे सर्कल का सेंटर एक ही है, तो इसलिए कॉन सेंटर उसको बोलते हैं, कॉन सेंटर। ठीक है, तो आप इमेजिन कर लो, कौन सेंटर? एक ही सेंटर, इसलिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल। एक ही सेंटर होता है जो सारे सर्कल्स का, उसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल में मैग्नेटिक लाइंस बनते जाती है, एंड आप देखेंगे तो जैसे जैसे आप दूर जाते हो वो बिगर एंड रेयरिफाइड होते जाती है। ठीक है, देखो डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो बिगर एंड रेयरिफाइड, मतलब ये जितना ज्यादा दूर जाओगे ये सर्कल बड़ा होता जाएगा और इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जिसका मतलब होता है कि ये फील्ड वीक होते जा रही है। इसका इफेक्ट जितना ज्यादा दूर जाओगे, यहां पे अगर कोई आयन फाइलिंग्स पड़ी है शायद उनको फर्क ही ना पड़े। अगर आपने इतना बड़ा कार्डबोर्ड या चार्ट पेपर ले लिया, यहाँ पे उसको फर्क ही ना पड़े या फिर बहुत कम फर्क पड़े। जितना दूर उतना कम फर्क। इसलिए ऐसे बताया, सर्कल में कैसे बताया, ऐसे लिख तो नहीं सकते ना हर जगह इधर कम पड़ रहा है इधर ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो उन लोगों ने बोला कि अच्छा, हम जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ना वो बिगर बनाएंगे और रेयरिफाइड बनाएंगे, डिस्टेंस उनके बीच में बढ़ता जाएगा। इफ द करंट थ्रू द वायर्स इंक्रीज, अगर करंट बढ़ा तो क्या होगा? द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। ये मैंने आपको इसके पहले एग्जाम्पल में ही बता दिया कि अगर यहाँ पे बड़ी बैटरी लगा दी तो करंट बड़ा हो जाएगा, करंट बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो और स्ट्रांग हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। आया समझ में? तो ये सीखा हमने यहां तक। थोड़ा थियोरेटिकल है, थोड़ा बोरिंग हो सकता है, बट ये काम की चीज़ है, बिकॉज आगे जो डिवाइसेस हम देखने वाले हैं वो समझने के लिए ये इफेक्ट समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे कि पूरा एक्सपेरिमेंट लिख के दिखाओ। हो सकता है ऐसा डायग्राम दे दिया और उसके बेसिस पे आपको सिंपल सवाल पूछ लिए। अगर वो सिंपल सवाल के जवाब देने हैं तो आपको ये समझना है कि इधर हो क्या रहा है। ठीक है, बस समझना है कि हो क्या रहा है, रट्टा नहीं मारना है ये पूरा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल का मतलब क्या है कि आपके राइट हैंड का और ये थंब, ये एक रूल इंडिकेट करता है, जो रूल से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो कौन से डायरेक्शन में हो रही है। बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और एक डायरेक्शन भी होता है। वो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है अगर आगे आपको इसके एप्लीकेशन समझने। जैसे यहाँ पे देखो, हम लोगों को पता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रही है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन से डायरेक्शन में, ये ऐसे ऐसे जा रही है या ऐसे ऐसे जा रही है उल्टी, ये हमको पता नहीं है। ये पता करने के लिए हम लोग यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, कैसे यूज करेंगे? जो भी वायर में या कंडक्टर में करंट जा रहा है उसको ऐसे पकड़ेंगे, असली में नहीं पकड़ेंगे, नहीं तो ऐसा शॉक लगेगा, ना राइट हैंड रहेगा ना थंब रहेगा। ठीक है, खाली इमेजिनरी पकड़ना है आपको, उसको ऐसे कर्ल करेंगे फिंगर्स, आपको उसको कर्ल करके पकड़ लेना है, और आपका जो थंब है वो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए नाम में ही थंब है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो थंब है वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर ऐसा आपने किया, राइट हैंड ही यूज करना है, लेफ्ट हैंड मत करना, लेफ्ट हैंड के अलग रूल्स होते हैं जो हमको नहीं है यहाँ पे, उसके लिए हमने अलग रूल डिफाइन किया हुआ है। तो अगर राइट हैंड से आपने पकड़ा और थंब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में है, तो जो ये उंगलियां है ना, कर्ल करके आपने जिसे वायर को पकड़ा है, वो बताएंगी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड देखो, उंगली ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो ऐसे ऐसे घूम रही है ना। आया समझ में? ये सारी फील्ड्स ऐसे ऐसे जा रही है। ओके, ये है अपना राइट हैंड थंब रूल।
ये एक बार अच्छे से रीड करो, यही लिखा है वहां पे। दिस इज अ कन्वीनियंट रूल फॉर फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। क्यों कन्वीनियंट? बिकॉज इसके लिए आपको कोई मशीन नहीं खरीदना पड़ता, आपका ये हाथ है, आप यूज कर सकते हो अच्छे काम के लिए। Imagine that you have held the conductor in your right hand in such a way that your thumb points in the direction of the current. ये thumb जो है ये current के direction में है। Then turn your fingers around the conductor. ये fingers turn करिए, curl करिए हुए। The direction of the fingers is the direction of the magnetic lines of force. ये finger है, ये thumb है, इतना पता होना चाहिए, ठीक है? तो इससे हमको direction of magnetic field मिल जाएगा। The right hand thumb rule is also called the Maxwell's corkscrew rule. What is the corkscrew rule? ये corkscrew rule मतलब जो नॉर्मल स्क्रू होता है ना, आपने घर पे देखा होगा, कारपेंटर या फिर इलेक्ट्रिशियन कोई स्क्रू फिट करता है, वो स्क्रू कैसा होता है? दिखाऊं क्या इमेज? चलो देख लेते हैं। अगर आपको राइट हैंड थंब रूल की जगह पे ये यूज करना है तो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि राइट हैंड थंब रूल यूज करो। ऐसा होता है ना स्क्रू, ये स्क्रू को आप यहाँ पे ऐसे घुमाओगे तो ये अंदर जाता है, ठीक है? ये जहां अंदर जा रहा है ना, वो डायरेक्शन में करंट होना चाहिए। ओके, अगर वो डायरेक्शन में करंट है तो जिस डायरेक्शन में ये घूम रहा है ना, सपोज ऐसे घुमा रहे हो, ठीक है, और ये अंदर जा रहा है, तो करंट अगर ये डायरेक्शन में है तो ये जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सेम राइट हैंड थंब रूल जैसा है, थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है और फिंगर्स ऐसे उस पर कर्ल्ड है। ठीक है, आया समझ में? बस यही है अपना राइट हैंड कॉर्कस्क्रू रूल जो आपको वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे देख लो, मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल। ओके, राइट हैंड नहीं, कॉर्कस्क्रू रूल, यही है कॉर्कस्क्रू रूल। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। ये तो कोई गाना है, इतना बड़ा लिख दिया है, बहुत बड़ा टाइटल दिया है बहुत ही सिंपल। क्या है ये? कि अगर आपने कोई सर्कुलर लूप लिया, ओके, और वो सर्कुलर लूप को एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया, तो वो लूप में करंट फ्लो होगा, ओके, और वो लूप जो करंट प्रोड्यूस करेगा उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो हमको देखना है। देखो यहां पे ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ना, वो लूप है। ये सब लूप नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं ये कार्डबोर्ड है, ओके। बट यहां पे कार्डबोर्ड में 2 होल कर दिए और यहां पे एक लूप बनाया। लूप मतलब एक गोल रिंग टाइप का, और उसको यहां पे सर्किट से कनेक्ट कर दिया। सर्किट में बैटरी लगा दी, एमीटर लगा दिया, रेजिस्टेंस लगा दिया। जो रेजिस्टेंस बहुत ही स्मार्ट रेजिस्टेंस है, आप एक बटन के थ्रू उसको चेंज कर सकते हैं कि कितना होना चाहिए। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड है वो लगा दिया। देखो बच्चों, ये लूप यहां से जा रहा है। कार्डबोर्ड कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब यहां से करंट जाएगा तब। ठीक है, तो अब जब यहां पे करंट फ्लो होना शुरू होगा, हमको पता है कि करंट फ्लो होगा तो ये वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। कैसे जनरेट होगी? बिकॉज हमको पता है कि करंट का इफेक्ट होता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? आप आपके राइट हैंड में ये वायर इमेजिन करेंगे पकड़ना, और जब आप इसको पकड़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। देखो, ये करंट ऊपर जा रहा है ऐसे, तो वो थंब के डायरेक्शन में है, तो आपकी फिंगर्स ऐसे कर्ल्ड होगी ना राइट हैंड की। एक बार यहाँ पे दिखाऊं क्या? यार मैंने ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ेगा कोई थंब, क्योंकि मेरे थंब की फोटो तो यहाँ पे आएगी नहीं। देखो यहाँ पे मैंने ये राइट हैंड लगा दिया, थोड़ा गंदा दिख रहा है बिकॉज गार्डनर का हैंड है, वो बेचारा गार्डन में काम कर रहा है और उसने किया है, ऑनलाइन डाउनलोड किया है। मेरा गार्डनर नहीं है भाई, मेरे पास गार्डन नहीं है। तो ये थंब जो है ये वायर के डायरेक्शन में है, दिख रहा है करंट के डायरेक्शन में ऊपर। तो उसकी उंगलियां जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, देखिए उंगली ऐसी है तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है। लेकिन ये सेम चीज आप यहां पे नहीं रख सकते, बिकॉज यहां पे करंट का डायरेक्शन नीचे जा रहा है और ये थंब कहां दिखा रहा है? ऊपर। तो इसका हाथ यहां पे काम नहीं आएगा। ठीक है, अभी यहां के लिए आप क्या करेंगे, आप आपका हाथ उल्टा कर देंगे। आपके पास तो पॉसिबिलिटी है, मेरे पास ये रहा, तो मैंने यहाँ पे हाथ उल्टा किया। ये भी मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया हुआ है, देखो यहाँ पे। तो ये थंब अब प्रॉपरली करंट का डायरेक्शन दे रहा है। कंफ्यूजन नहीं है ना? देखो यहाँ पे इमेजिन कर लो, आपने वायर को पकड़ लिया उंगली से और थंब दे रहा है करंट का डायरेक्शन। थंब करंट का डायरेक्शन दे रहा है, करंट इस वायर में है, ठीक है, ये वाले वायर में। तो आपने ऐसे पकड़ लिया तो मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे है, उंगली ऐसे घूम रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। आया समझ में? यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है और यहां पे इस तरफ, ये लूप के आधा लूप के इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। लेकिन आप बीच में देखेंगे तो बीच में सारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही जा रही है। ओके,
ये समझ में आ गया। तो हमने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट थ्रू अ लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर। ये लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर के थ्रू करंट जब जाएगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है वो हमने देखा। बच्चों यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि हमने यही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड दिखाई है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये पॉइंट पे भी नहीं होगी, ऐसा ये पॉइंट पे नहीं होगी, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन वो बताना मुश्किल है। यहाँ पे आपको कार्डबोर्ड नया दूसरा लगाना पड़ेगा, फिर नीचे ऐसे आंख बीच में डाल के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इमेजिन कर लो कि ऐसे दिख रही है, ऐसी हर पॉइंट पे दिखेगी और पूरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे ही डायरेक्शन में जाएगी, ये वाले पार्ट की ऐसे और इस साइड वाले पार्ट की ऐसे। तो ये काफ़ी सारी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगी जिसका डायरेक्शन बीच में कैसा होगा, ऐसा। और ये इफेक्ट हम यूज कर सकते हैं कहीं पे। ठीक है, ये जो दिखाया है सिर्फ पॉइंट पी और क्यू के लिए बताया, लेकिन ये वाला वायर क्या बोलेगा इधर वाला कि मैं क्यों नहीं करूंगा भाई, मेरे में भी करंट जा रहा है, करेगा ही ना यार ऑब्वियसली। अगर उसमें से करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीजें एक्सप्लेन की है। आप रीड करेंगे तो एक भी चीज मैंने यहाँ पे मिस नहीं करी है, जो उन्होंने बोला है पूरा आपको एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट देखो। As we go away from the wire, the concentric circles representing the magnetic lines of force will become bigger and bigger. दिख रहा है सर्कल बिगर बिगर होते जा रहा है, यहाँ पे इतना छोटा सा सर्कल और बड़ा और बड़ा। और जब इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ते जाता है ना तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी वीक होते जाती है। जितनी ज्यादा क्लोज होती है, देखो यहाँ पे कितनी क्लोज है, जितनी ज्यादा क्लोज उतनी ज्यादा स्ट्रांग। यहाँ पे देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ पे एकदम कम है, ये वाली जगह पर दो लाइंस के बीच में। ये दो लाइंस है ना, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मैग्नेटिक फील्ड कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो जब डिस्टेंस दोनों के बीच का बढ़ता जाता है उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। यहाँ पे क्यों हो रही है इंटेंसिटी कम, बिकॉज वायर से दूर है हम, जितने दूर उतना कम। ये लिख दिया। एज वी गो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द लूप द सर्कल बिकम सो बिग दैट इट्स आर्क कैन बी शोन एज अ स्ट्रेट लाइन। देखो यहाँ पे ये इतना बड़ा होता जाएगा कि उसका छोटा सा पार्ट आप देखेंगे ना इतना सा, तो स्ट्रेट लाइन ही दिखता है। भले ये सर्कल हो, लेकिन सर्कल पे इतना छोटा सा पार्ट आपने बना दिया तो कोई बोल सकता है कि सर्कल है? नहीं, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा दिखता है। पर अगर ये छोटा सर्कल होता ना, जैसे इधर वाला, उसका पार्ट लेते तो ये छोटा सा इतना दिखता, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं दिखता, शायद वो सर्कल ही दिखता। तो जैसे जैसे सर्कल बड़े होते जाते हैं उनका छोटा सा पार्ट स्ट्रेट लाइन जैसा दिखने लगता है। ठीक है, इमेजिन करो, आप बोलोगे अरे सर किधर दिख रहा है, अरे बहुत बड़ा सर्कल इमेजिन करो, और से जितना बड़ा, और उस पे से इतना छोटा सा पार्ट लोगे तो वो स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा भाई। ठीक है, इन फिगर 4.8 the magnetic lines of force are shown near the points P and Q only. However, they will be created near each point on the loop. मैंने आपको बताया ना कि ये जो लाइंस हैं वो सिर्फ P और Q के आसपास बताइए, लेकिन ये सारे लूप पे हर जगह ये लाइंस ऐसी बनेगी क्योंकि हर जगह उसमें से करंट जा रहा है। Likewise, each point will produce magnetic field at the center of the loop. और ये सारे लोग यहाँ पे सेंटर में फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। हमको पता है कि इधर ये डायरेक्शन होगा, इधर ये डायरेक्शन होगा, तो बीच में सारे फील्ड स्ट्रेट ही दिखेगी ऐसे। ओके, by making use of the right hand thumb rule, check that every point on the loop contributes the magnetic lines of force at the center of the loop, and these lines of force at the center of the loop are in the same direction. आप यहाँ पे थंब रख के देख लो, मैंने बोला ना आधा वाला पार्ट इधर ऐसा प्रोड्यूस करेगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे ऐसा प्रोड्यूस करेगा, तो बीच में है ना लूप जो है उसके बीच में सारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी ही है, दिख रहा है, सारे एरोज वही डायरेक्शन में। बाहर मत देखो, बाहर ये ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है, लेकिन जब बीच में है तो ये सारे स्ट्रेट है। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। The intensity of magnetic field at any point produced by a current flowing through a wire is dependent on the current. ये हमने पहले भी देखा, as we have seen in the experiment पहले। ज्यादा करंट ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, कम करंट कम मैग्नेटिक फील्ड। ज्यादा करंट कैसे आएगा, बड़ा सेल लगाएंगे, बड़ा बैटरी लगाएंगे, या फिर छोटा बैटरी लगाएंगे तो कम करंट आएगा। This means that if there are n turns in the loop, n turns मतलब अभी ये वाले फिगर में सिर्फ एक लूप दिख रहा है आपको, बट ऐसे इतने बहुत सारे लूप बना दिए। एन मतलब एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सपोज मैं 2 लूप बनाऊं तो एन टर्न्स मतलब 2 टर्न्स, एन की वैल्यू 2 है। तो अगर मैंने 2 टर्न बनाए तो क्या होगा, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी एन टाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल लूप विल बी क्रिएटेड। जो भी एक लूप में क्रिएट होती है, इमेजिन करो कि 10 की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। आपने 2 लूप बनाए तो 20 की होगी, 3 लूप बनाए 30 की होगी, 4 लूप बनाए 40 की होगी, 10 लूप बनाए 100 की होगी, ऐसे 1000 लूप बनाए तो 1000 की होगी।
ठीक है, जितनी एक में होती है, जितने ज्यादा लूप आप लगाओगे उतना टाइम्स बढ़ता जाएगा, ये वो बोल रहा है। तो उसने n क्यों लिया है? बिकॉज नॉर्मली हम n टाइम्स ही बोलते हैं, नंबर नहीं पता, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। ओके, लूप मतलब एक जो सर्कल बनता है उसको लूप बोलते हैं, ये चीज को लूप बोलते हैं। On discussing with your teachers with their guidance, see if you can perform the above experiment by collecting appropriate materials. आपके स्कूल के लैब में देखिए अगर ये हो सकता है तो the direction of the magnetic field can be determined with the help of a magnetic needle. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग डायरेक्शन अगर निकालना है तो मैग्नेटिक नीडल यूज करके निकाल सकते हैं, बस यही है। ठीक है, तो आज का लेक्चर काफी लंबा हो गया, लेकिन मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ये इफेक्ट नाम बहुत बड़ा है, लेकिन जो इफेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। राइट हैंड थंब रूल भी हमने बहुत डिटेल में देख लिया, आपको मैंने गंदा हाथ भी बता दिया था। देखो ये वाला मेरा हाथ नहीं है, ऐसे मत बोलना सर हाथ नहीं धो रहे हो आप, ये मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये वाला इफेक्ट भी आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ये एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है एंड ये एक्सपेरिमेंट में भी क्या होता है, मैग्नेटिक नीडल कैसे मूव होती है वो भी हमने देख लिया। ठीक है, इसके ऊपर मैंने 5-6 क्वेश्चंस आपको कराए, वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन है आप सॉल्व कर पाए, वो देख लेना। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है यहाँ पे ख़त्म करते हैं, है ना, लंबा हो गया काफ़ी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार लाइक तो कर लो, आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, मुझे दिखता है इतने व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन बच्चे लाइक नहीं करते, लाइक कर लो, क्या जा रहा है आपका। और फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब जगह शेयर कर दो, क्योंकि इतने डिटेल में इतना टाइम लेके आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं सिखाने वाला, सब ऊपर ऊपर से सिखा के छोड़ देंगे। ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट बुक रीड करते रहेंगे और कुछ बताएंगे भी नहीं। यहाँ पे मैं एक एक डिटेल में सब कुछ बताता हूँ, साइंस नहीं मैथ्स भी, पूरा डिटेल में। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो और आपके फ्रेंड्स को भी बोल दो। एंड मैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे चैनल है, टेलीग्राम पे चैनल है, योगेश सर्स बैक बेंचर्स। नहीं मिल रहा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मुझसे वहाँ पे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी बच्चों को रिप्लाई देता हूँ, सबको नहीं दे सकता, मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, लेकिन आप आपके फ्रेंड्स को पूछो, किसी ना किसी को मुझसे रिप्लाई आया ही होगा। ओके, आपको भी आएगा, मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन जब भी टाइम होता है मैं काफ़ी बच्चों के डाउट्स वहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।